हिंदुओं, ये क्या कर रहे हो? दानवों में मानवों में कोई फर्क रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? राक्षसों में और मनुष्यों में कोई अंतर होना चाहिए कि नहीं? ये होली है, बकरीद नहीं है कि वहां गाय कट रही है, भैंस कट रही है, मुर्गा कट रहा है, बकरा कट रहा है, ऊंट कट रहा है, नालियों में खून बह रहा है और अल्लाह मियां खुश हो रहा है खून देख के। कोई ईश्वर देवी देवता खून देखकर खुश नहीं होता है, बलि देखकर खुश नहीं होता है। ये होली है, भगवान शंकर ने मां पार्वती के साथ खेली। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। ब्रज में होली मनाई जाती है, बरसाने मनाई जाती है। होली भगवान के प्रेम, करुणा, वात्सल्य का प्रतीक है जो उन्होंने प्रहलाद को दिया और प्रहलाद की भक्ति का प्रतीक है। किस प्रकार प्रहलाद को भगवान पे पूर्ण यकीन भरोसा था। होली का दहन क्यों होता है? शास्त्रों में पढ़ो। होली क्यों मनाई जाती है? शास्त्रों में पढ़ो, किताबों में पढ़ो, अपने बड़ों से पूछो। होली का मतलब हुड़दंग नहीं होता, शराब गटकना नहीं होता, मुर्दा बपोसना, मांस भसकना नहीं होता। अखबारों की कटिंग देख रहा हूं, अखबारों में भरा पड़ा है कि ओवर स्टॉक हो गया है मीट। सब लाइन लगा के जो है बकरा, मुर्गा, कटड़ा, भैंसा जो मन में आए खाए जा रहे हैं। शराब की दुकानों पर लाइन लगी है शराब पीने का, शराब गटकने का, शराब में नहाने का, कीचड़ में लेटने का, शराब के नशे में नाले में पड़े रहने का त्योहार नहीं है होली। मुर्गा बकरा भभोसने का त्योहार नहीं है। राक्षसों में और मानवों में फर्क होना चाहिए, तुम में और उनमें फर्क होना चाहिए। इस फर्क को खत्म नहीं करोगे तो अपने आप को उत्तम कहना बंद करो। इस अंतर को समझो कि दानव क्या खाता है और मनुष्य क्या खाता है। इस फर्क को महसूस करो और कम से कम अपने पवित्र त्योहारों पे, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, भैया दूज, जन्माष्टमी, नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती, अपने पवित्र त्योहारों पे कम से कम हड्डियां करड़ करड़ चबाना बंद करो, मुर्दा भपोसना बंद करो। जानवरों की तरह जहां मन करे वहां मुंह मत मारो। तुम्हारे खाने के लिए परमपिता परमेश्वर ने वनस्पतियां दी हैं, अन्न दिए हैं, खाद्यान्न दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, फल फ्रूट्स दिए हैं, सब्जियां दी हैं। खाना है तो उन्हें खाओ और नहीं छोड़ सकते। कम से कम अगर अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है तो कम से कम जो पवित्र त्योहार है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, भैया दूज, रामनवमी, हनुमान जयंती, कम से कम इन त्योहारों का तो शर्म करो। कम से कम होली में फिर कह रहा हूं कि भोले शंकर ने मां गौरी के साथ खेली, भगवान श्री कृष्ण ने राधा के संग खेली। और होली का दहन इसलिए होता है क्योंकि प्रहलाद को होली का जलाने आई थी उनकी बुआ, और भगवान श्री नारायण ओम हरि, भगवान जो है उन्होंने उनको बचाया था अग्नि के बीच में। तो होली किस लिए मनाई जाती है, इस बात का अगर तुम्हें रत्ती भर भी ख्याल हो तो हिंदुओं कम से कम अपने त्योहारों को बचाओ। तुम्हें शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है इस संसार में हिंदुओं, तुम्हें शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद अपने दुश्मन हो, तुम्हें कौन मिटा सकता है? तुम खुद मिटने की कगार पर खड़े हो। पूरे संसार में अगर दोपहर के 12 बजे भी सर्च लाइट लेके कोई ढूंढेगा तो हिंदुओं से बड़ा आत्मघाती मनुष्य और कहीं नहीं मिलेगा। तुम खुद तबाह होना चाहते हो। जिस दिन भगवान की उपासना होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, जिस दिन भगवान की आराधना होनी चाहिए, जिस दिन ध्यान तप जप होना चाहिए, जिस दिन प्रहलाद को बचाने के लिए श्री हरि नारायण का जाप होना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जिस दिन जप होना चाहिए, उस दिन तुम शराब में नहा रहे हो, उस दिन तुम शराब में डूबे हुए हो, उस दिन तुम शराब के नशे में नाली में पड़े हुए हो, उल्टी कर रहे हो। तो सोचो तुम में और दानवों में क्या फर्क है। दानवों को करने दो, राक्षसों को करने दो भक्षण, उनके लिए सब कुछ जायज है। मनुष्य को इसलिए बनाया है भगवान ने, परमपिता परमेश्वर हरि नारायण ने, स्वामी नारायण ने इसलिए बनाया है कि वो सोचे समझे उसके बाद कुछ करे। खाने से पहले सोचो कि अपने मुंह में क्या लेके जा रहे हो, अपने पेट के अंदर क्या लेके जा रहे हो, सोचो। और नहीं सोच सकते तो फिर मनुष्यता का आवरण ओढ़ना बंद करो और दूसरों को गाली देना बंद करो। अगर तुम भी राक्षसों के नक्शे कदम पर हो तो फिर तुम में और उन राक्षसों में कोई अंतर नहीं है।